शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। गाइज, एक बिगनर अपने आप को दूसरे बड़े यूट्यूबर या दूसरे बंदे से कंपेयर करके अपने आप को बहुत छोटा महसूस करवाता है। वो सोचता है यार वो कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां देख लेते हो, बड़े बड़े बंगले देख लेते हो, तो गाइज आप लोग ये सोचते हो कि अरे यार उसने कोई दूसरा सीखा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज। देखिए यहाँ पर मैंने 1:5 का टारगेट यहाँ पर अचीव किया हुआ है। ठीक है, अब मैं एक बड़े यूट्यूबर का जो है मैसेज दिखाता हूँ, टेलीग्राम का मैसेज। गाइज यहाँ पर मैं उनसे छोटा हूँ, मेरे पास ना ही गाड़ी है ना ही कोई बंगला है, मैं उनसे छोटा हूँ। गाइज यहाँ पर मैंने 1:5 का टारगेट अचीव किया और वो यहाँ पर गाइज ट्रेड प्लान करने से डर रहे थे। गाइज देखिए, सबकी साइकोलॉजी अलग है, आप लोग किसी से कम नहीं हो, आप लोग के अंदर भी वो क्षमता है, बस आप लोग सीखना नहीं चाहते हो। आप लोग सीखो, मैं सिखाऊंगा। गाइज पहले मैं दिखा देता हूँ, वरना आप लोग कहेंगे कि भैया बोलता बहुत है। यहाँ पर देखिए मैंने 1:5 का टारगेट अचीव किया। ठीक है, ये आज का ही चार्ट है आपके सामने। और यहाँ पर मैं एक जो है यूट्यूबर का यहाँ पर दिखाई देता हूँ मैसेज, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आज ये एक यूट्यूबर का ये मैसेज है, नो ट्रेड जोन फॉर निफ्टी। ठीक है, देवांश राय, एक देवांश राय ट्रेडर है, यहाँ पर देख लीजिए, उनका ये टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने ज्वाइन किया हुआ है। ये इस समय यहाँ पर लिख रहे थे कि भैया यहाँ पर कोई ट्रेडिंग जोन नहीं बन रहा है, यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके नीचे का मैसेज था सेलिंग बिलो डे लो। ठीक है, ये सोच रहे थे कि यहाँ से जो है सेलिंग आ सकती है, आई एम वेटिंग फॉर दैट। यहाँ पर ये डर रहे थे, जो कि हमसे बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इनके पास फॉर्च्यूनर है। देखिए मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इनसे ना आपको कंपेयर कर रहा हूँ ना इनसे, मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ। ये कितने तो भाई हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा ये सीखे हैं, कोई बात नहीं। मैं आपको बस मोटिवेशन के तौर पे ये दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये लिख रहे थे कि नो ट्रेड जोन, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए कोई जोन नहीं है, वहाँ पे आपका भाई जो सामने बैठा ना, ये आपका भाई वहाँ पे 1:5 का टारगेट यहाँ पर अचीव कर लिया। अब जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो सोच रहे होंगे कि भैया ये फेक है, जो है कैंडल चलने के बाद तुमने इसको कैप्चर किया हुआ है। तो गाइज उसका भी समाधान है। मैं जब भी ट्रेड प्लान करता हूँ, देखिए मैं ट्रेड हर मोबाइल में दिखाता हूँ, मैं ट्रेड दूसरे मोबाइल में करता हूँ, और आप लोगों को दिखाने के लिए जो मैं मोमेंट को कैप्चर किया रहता हूँ वो चीज़ दिखाने के लिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो वो रिकॉर्डिंग आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। गाइज आप यहाँ पर देखिए, मैंने उस वीडियो को प्ले कर दिया हुआ है जहाँ पे वो हमसे तो कितने बड़े यूट्यूबर हैं, मैं आप ही का जो है एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ कि आप लोग जो सोचने लगते हैं कि नहीं यार उसने ज़्यादा सीख लिया है, वो जो है ज़्यादा पैसा बनाएगा, वो कुछ अलग सोचता है ना। गाइज ऐसा हो सकता है कि आप उस समय कुछ अलग सोच रहे हो, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, आपका सोचा हुआ उस समय सही हो, ये हो सकता है। देखिए मार्केट किसी का नहीं है, ठीक है, वो चाहे कितना भी करोड़पति हो, अरबपति हो, मार्केट किसी का नहीं है। इसलिए अपना अपना सोचने का तरीका होता है। इसलिए आप लोग कभी डीमोटिवेट मत होइए, बस मार्केट से सीखते रहिए और अपना प्लान बनाते रहिए। ठीक है, किसी दिन ऐसा होगा कि मैं लॉस कर जाऊं, आप प्रॉफिट कर जाओगे। किसी दिन ऐसा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर लॉस कर जाएं, आप प्रॉफिट कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी अलग है, हमारी साइकोलॉजी अलग है। देखिए वो वीडियो यहाँ पर चल रहा है, जो आप देख सकते हैं कि आज मैंने जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, दिन भर का मूव जो अच्छा खासा मूव है उसको मैंने कैप्चर किया हुआ था। ठीक है, मैंने पीछे को देखा, मैंने कुछ प्राइस एक्शन को देखा, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1:1 का टारगेट यहाँ पर प्लान कर दिया। आपके सामने यहाँ पर देखिए 44 मिनट की रिकॉर्डिंग है, तो पूरा दिखा नहीं सकता। यहाँ पर देखिए आपके सामने, ठीक है, 1 मिनट का चार्ट, 1 मिनट के चार्ट पे जैसे ही यहाँ पर मेरा जो ऊपर का 35 EM है उसको ब्रेक किया इस कैंडल ने, मैं समझ गया कि यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। आप तो जानते हैं कि आपका भाई जहाँ भी कदम रखता है या तो मार्केट वहाँ से बुलिश हो जाती है या तो बेरिश हो जाती है। ये मेरा घमंड नहीं गाइज, ये मेरा एसएल हंटिंग वाली स्ट्रेटजी का सीरीज है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ गाइज, वो मेरी मेहनत है और आप लोगों का प्यार है। ठीक है, आप लोग भी ऐसा कर पाएंगे। गाइज मैं अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आया हूँ, धीरे धीरे मैंने भी सीखा है और मैं आपको सिखाते चल रहा हूँ। गाइज हमको 1 भी रुपये आपसे नहीं चाहिए, बस आप लोग प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइज मैं वीडियो इसलिए भगा भगा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ आपका भाई सच में इस मूव को कैप्चर किया हुआ था, मैं हवा हवा में बात नहीं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइज सबसे पहले यहाँ पर 1:3 का टारगेट अचीव किया आपके भाई ने। उसके बाद गाइज यहाँ पर देखिए धीरे धीरे मैं पहले देखिए एसएल को मैंने क्या किया, यहाँ पर ऊपर किया।
आपको दिखाने के लिए, लेकिन ऊपर जो है इसका जो लाइन था वो जा नहीं रहा था। मैंने यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस पे एसएल को कर दिया था, जहाँ से मैंने एंट्री ली। उसके बाद एसएल को मैं ट्रेल कर सकता था, एसएल को मैंने ट्रेलिंग भी की, जहाँ पर मेरा लाइव जो है ट्रेड चल रहा था जिस मोबाइल में, उसमें मैंने एसएल को ट्रेल भी किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर होते हैं क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर डर के मारे क्लोज कर देते हैं, लेकिन आपका भाई डरता नहीं है। आपको तो पता ही होगा कि गाइज आपका सबसे बड़ा कमजोरी यही है, मार्केट में डरना। आप लोग जिस दिन डर को ख़त्म कर दिए ना, आपका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगेगा। मैं आपको इस जो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हाँ सच में आपके भाई ने यहाँ पर 1:5 का टारगेट अचीव किया हुआ है लाइव मार्केट में। यहाँ पर देख लीजिए गाइज 1:4, ठीक है। 2 डे इनफ मैंने लिखा, आज के लिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लिया हुआ है, ठीक है, 1:4 का। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा ये और भी ऊपर जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए मैंने यहाँ पर लाइव मार्केट में लिखा था कि ये और भी ऊपर जाएगा, जब मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा था, जब मेरा ट्रेड जो है चल रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट कितना ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट कितना ऊपर गया। तो गाइज इसी प्रकार से मैंने मूव को कैप्चर किया, ठीक है, मूव को कैप्चर किया। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था, किस लॉजिक के साथ मैंने इस मूव को कैप्चर किया था, हर चीज़ शेयर करूंगा। गाइज मैं कुछ भी छिपाता नहीं हूं, मैं बस आपकी मोटिवेशन के लिए ये चीज़ दिखा रहा हूं कि गाइज हर कोई बंदा कुछ भी कर सकता है, बस उसके अंदर करने की चाहत हो, ठीक है। आप लोग तो हमारे दोस्त हो, हमारे भाई हो, हमारे बड़े भाई हो, ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो। अगर आपका छोटा भाई कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो। बस आप लोग थोड़ा सा समय मार्केट को दीजिए, बस समय देना है। अब समझने की कोशिश करिए क्या मैंने यहाँ पर देखा। गाइस देखिए मैंने यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नहीं देखा, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखा। मैंने दो चीज़ का उपयोग किया, यहाँ पर एक अपने साइकोलॉजी का उपयोग किया। गाइस देखिए साइकोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, आपको दिखाई दे रहा रेजिस्टेंस, तो हर एक इंसान को दिखाई दे रहा होगा जो इस समय ट्रेड कर रहा होगा। तो गाइज मार्केट हर एक इंसान को पैसा नहीं न देगा, जो कुछ यूनिक देखेगा, जो कुछ अलग देखेगा उसी को पैसा देगा, ठीक है। तो कुछ यूनिक देखना चाहिए जो कि सबके समझ में नहीं आती। एक ही चीज़ है जो है साइकोलॉजी। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करिए गाइज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल बना, ठीक है, मैं पीछे का चार्ट नहीं देख रहा हूँ। इतना बड़ा कैंडल बना, मान लीजिए इतने बड़े कैंडल में चार जो है यहाँ पर चार सेलर आए, ठीक है, यहाँ पर चार सेलर आए। मैं यहाँ पर लिखता चल रहा हूँ। सेलर का मतलब पुट को बाई करने वाले या सेलर भी हो सकते हैं, या यहाँ पर ऑपरेटर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब सेलिंग का मतलब है कि पुट, ठीक है। यहाँ पर चार सेलर आए। और गाइज यहाँ पर बायर की संख्या क्या है, यहाँ पर बायर की संख्या तनिक भर नहीं है। बायर ऊपर ले गए लेकिन यहाँ पर भी सेलर आए। अब यहाँ पर मान लीजिए दो सेलर आए, तो चार में दो जोड़ेंगे छह सेलर हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मान लीजिए इस रेड वाली कैंडल से एक और सेलर आया, तो चार दो छह, एक सात सेलर हो गए। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर तीन सेलर आए, यहाँ पर तीन सेलर आए। मैं लमसम ले रहा हूँ, दो दो सेलर मान लीजिए, दो दो बायर मान लीजिए, यहाँ पर दो दो बायर आए, ठीक है। ग्रीन का मतलब बायर, दो दो बायर आए। उसके बाद फिर सेलर आए, फिर सेलर आए। मान लीजिए इसमें भी दो 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 हैं, तो दो और दो, ठीक है। ये सेलर की संख्या है। मैं साइकोलॉजी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप लोग समझने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ पर दो दो आए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, मान लीजिए यहाँ पर फिर से दो आए, बायर आए, ठीक है। उसके बाद फिर दो रेड कैंडल बना, फिर रेड कैंडल का मतलब यहाँ पर फिर से एक एक जो है फिर से सेलर आए, ठीक है। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, फिर से काट के मैं समझाता हूँ, छोटा करके समझाता हूँ। मान लीजिए इस कैंडल का मतलब, ठीक है, इस कैंडल का मतलब मान लीजिए यहाँ पर एक सेलर आए, ठीक है। मैं सब कैंडल को ऐसे पहले लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इतना मैंने लगा दिया, ओ सॉरी कट गया, कोई बात नहीं, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। गाइस देखिए मेरे पास पीसी नहीं है, घर का बड़ा हूँ, तो जो भी कमाता हूँ वो समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये कैंडल चार सेलर लेकर आई, और ये कैंडल मान लीजिए तीन सेलर लेकर आई, और ये वाली रेड वाली कैंडल मान लीजिए एक सेलर लेकर आई, ठीक है। और ग्रीन वाली को मैं दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए इस दोनों में जो है दो दो आए, चार सेलर आए, ठीक है। उसके बाद इस रेड वाली में, ये जो हमारा रेड वाला है, इसमें भी मान लीजिए कि जो है लमसम दो सेलर आए। फिर ग्रीन बनी,
यहाँ पर देखिए फिर ग्रीन बनी, समझने की कोशिश करिए गाइज, ऐसा कोई नहीं समझाएगा। फिर ग्रीन बनी, मान लीजिए यहाँ पर एक बायर आया, ठीक है। फिर 2 रेड बनी, इसका मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि 2 सेलर आए। समझने की कोशिश करिएगा, अभी समझ में आएगा, बस थोड़ा थोड़ा आप जो है दिमाग लगाइए। फिर यहाँ पर एक ग्रीन बनी, ठीक है, इस ग्रीन वाली को मैं देखता हूँ। फिर यहाँ पर एक ग्रीन बनी, ग्रीन का मतलब मान लीजिए एक जो है बायर आए, और यहाँ पर फिर एक रेड बनी, मान लीजिए एक रेड का मतलब है कि यहाँ पर एक सेलर आए, सपोज करिए एक सेलर आए। अब यहाँ पर गिन लीजिए कि सेलरों की संख्या कितनी है, बायरों की संख्या कितनी है। 1 और 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 1 13। यहाँ पर सेलरों की जो संख्या हो गई वो 13 हो गई। दूसरे कलर में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेलर की संख्या यहाँ पर 13 हो गई। अब यहाँ पर बायरों की संख्या गिन लीजिए, 4 1 5 1 6, 6 बायर और 13 सेलर। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लियर कि 13 सेलर और 6 बायर, ठीक है। गाइज मैं ऐसी साइकोलॉजी समझा रहा हूँ आपको कैंडल की, जो आप पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं भी खोजेंगे ना, किसी के भी यूट्यूब चैनल पर खोजेंगे, ऐसा साइकोलॉजी आपको शायद कहीं मिल जाए, हमको तो नहीं लगता कि कहीं पर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि सेलरों की संख्या अधिक है बायर के मुकाबले, है ना। यहाँ पर लिखा है मैंने कि सेलर 13 हैं, बायर 6 हैं। तो ये बताइए कि मार्केट पैसा किसको देगा। आप इतना दिमाग में रख के चलिए कि अगर 10 लोग ट्रेड कर रहे हैं, 8 लोग कुछ दूसरा सोच रहे हैं, 2 लोग कुछ दूसरा सोच रहे हैं, तो गाइज जो 2 लोग कुछ दूसरा सोच रहे हैं उसी को पैसा देगा मार्केट। ज़्यादा वालों का मार्केट लेता है, कम वालों को दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सेलरों की संख्या अधिक हो गई तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बायर पैसा कमाने वाले हैं। यहाँ पर जो कॉल की पोजीशन बनाएंगे वो पैसा कमाने वाले हैं, यहाँ पर पुट वाले लॉस करेंगे, ठीक है। ये मैंने चीज यहाँ पर देखा। मैं कैंडल को देखते ही समझ जाता हूँ कि कैंडल की पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कैंडल कहना क्या चाह रही है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि भैया यहाँ पर बायरों की संख्या लमसम में कम है, तो यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा। फिर मैंने क्या करा, देखिए मैं एक कंफर्मेशन में कभी ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, अपने सबसे जो है चाहने वाले इंडिकेटर को ओपन किया, ठीक है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। गाइस इसका वीडियो आएगा तब जब आप लोग हमको प्यार दिखाएंगे, ठीक है, तब मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा ना कि गाइस आप लोग देख के अदंग रह जाएंगे कि यार ऐसा वीडियो तो मैंने पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर नहीं देखा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए। यहाँ पर देखिए ये थी RSI। अब गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गाइज ये जो जोन होता है ये ओवरसोल्ड का जोन होता है, ये ओवरबॉट का जोन होता है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओवरसोल्ड से ऊपर निकल रहा था तो यहाँ पर 2 कैंडल ग्रीन बनी। उसके बाद गाइज यहाँ पर मार्केट नीचे नीचे ऊपर ऊपर चल रहा था, तो मैंने सोच लिया कि अब ये जो है हमारा जो ये RSI है ये हमारे 50 वाले लेवल को ब्रेक करने ही वाला है। क्यों? क्योंकि गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कई बार ऐसे साइडवेज की तरह नीचे ऊपर हो रहा है, और ऊपर कंफर्मेशन था कि यहाँ पर बायरों की संख्या कम है सेलर के मुकाबले, तो मार्केट जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा। क्योंकि गाइज अगर ये चीज़ यहाँ पर होता, ठीक है, तो मैं जाहिर सी बात है यहाँ पर बाई नहीं करता, ठीक है, तो सेल के ही बारे में सोचता। लेकिन अब मार्केट जो है ओवरसोल्ड के ऊपर निकल रहा था, तो मैंने यहाँ पर गाइज एकदम 90% के साथ यहाँ पर देख लिया कि भैया मार्केट यहाँ से ऊपर जाने ही वाला है। तब मैंने यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई, और पहले मैंने क्या करा, मैं पहले इसको RSI को हटा देता हूँ। पहले मैंने क्या करा, यहाँ पर गाइज 1:1 का टारगेट रखा। पहले मेरा जो एसएल था ना, वो एसएल यहाँ तक का था। ये एसएल जो है, सॉरी यहाँ से मैं करता हूँ, ये एसएल पहले मेरा इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी, आपको पता ही होगा कि इस रेड कैंडल में मैंने दिखाया आपको, ठीक है, यहाँ पर बनाई थी। और मेरा जो टारगेट था पहले 1:1 का, जैसे जैसे कैंडल भागता गया मेरा टारगेट बढ़ता गया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने 1:5 का टारगेट यहाँ पर अचीव किया। अब गाइज इसके आगे की साइकोलॉजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ट्रेड, जब एक प्लान अपना जो है ट्रेड टारगेट को पूरा कर लिया, हमारा एक ट्रेड सक्सेसफुल हो गया,
तो गाइज मैंने यहाँ पर चार्ट को देखना बंद कर दिया। और गाइज आप देख सकते हैं कि दो ही मोमेंट आया था दिन भर में सबसे अच्छा खासा, एक ये मोमेंट। तो मैं गाइज जाहिर सी बात है कि मैं 10 बजे के पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करता हूँ, ओपन भी करता हूं तो देखता हूं बस, और कुछ भी नहीं करता हूं। ठीक है, उसके बाद जब 10 से ऊपर हो गया और हमको एक अच्छा सिनेरियो यहां पर दिखा इनडिसीजन कैंडल पर। देखिए एक चीज मैं सीक्रेट बात बताऊं, अगर आपको इनडिसीजन कैंडल के बाद कोई ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल मिल जाए ना, तो आप वहां पर ट्रेड बनाओ। देखता हूं कि कैसे नहीं विन होते हो आप लोग, ये सीक्रेट है गाइज मेरा। ठीक है, इसी बात पे एक जो है लाइक बनता तो है, आप लाइक कर दीजिए। उसके बाद गाइज मार्केट ऊपर गया। अब गाइज मार्केट ऊपर क्यों गया? क्योंकि कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, यहां पर BTST बनाकर रखे हुए थे, तो उनका प्रॉफिट चल रहा होगा यहां तक, तो उनको लेने जाहिर सी बात है मार्केट जाएगा। तो मार्केट ऊपर गया और इसी चीज का फायदा मैंने उठाया। 3 कंफर्मेशन यहां पर हो चुका। एक तो यहां पर बायर की संख्या कम है, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन कि RSI जो है हमारा ओवरसोल्ड जोन से ऊपर निकल रहा है, ये दूसरा कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन कि यहां पर SL लेने जा रहा है क्योंकि SL ऊपर फिट है। तो 3 कंफर्मेशन जब यहां पर गाइस फुलफिल हो गया तो आपका भाई ट्रेड लेगा कैसे नहीं। तो यहां पर मैंने ट्रेड प्लान कर दिया। उसके बाद ट्रेड हमारा अच्छा खासा जो है यहां पर चला और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। उसके बाद गाइस मैंने मार्केट को नहीं देखा, फिर क्या किया, देखिए कुछ लोग तो यहां पर इसके ब्रेकआउट पर, ठीक है, जैसे यहां पर ब्रेकआउट हुआ, कुछ लोग यहां पर पोजीशन बनाए होंगे, उनका SL मान लीजिए यहां पर रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर SL रहा होगा तो इनका हालत खराब करने के लिए, मान लीजिए अगर मैं 5 के लेवल को यहां से यूज करता हूं, क्योंकि यहां पर SL रहा होगा, यहां से अगर मैं यहां पे यूज करता हूं तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहां पर 0.5 0.618 लेवल को ये ब्रेक कर चुका है। तो ये वाले तो गाइज खत्म है, ये वाले तो खत्म है, अपना पोजीशन एग्जिट कर देंगे। क्योंकि गाइज कोई अगर प्रॉफिट में चल रहा, उनका लॉस चलेगा तो वो अपने लॉस को पकड़ के बैठेंगे तो नहीं। अब बिगिनर तो है नहीं गाइज, बिगिनर ही होता है, बहुत हिम्मती होता है बिगिनर। अगर प्रॉफिट चल रहा होता है ना तो उसको होल्ड नहीं कर पाता वो, लेकिन अगर लॉस चल रहा होता है तो भैया उसको होल्ड करके रखेगा। लॉस 200 से जगह 500 हो जाएगा, वो इसी इंतजार में रहेगा कि मार्केट अब यहाँ से मुड़ेगा, अब यहाँ से मुड़ेगा, लेकिन मुड़ता नहीं है, उसका लॉस हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा हटके सोचो यार, अपने भाई की तरह सोचो ना। जहां पर एक बड़ा यूट्यूबर जिसके पास थॉर है वो अपना दिमाग नहीं लगा पा रहा है, वहां आपका भाई 1:5 का टारगेट निकाल रहा है। कैसे गाइज? असल साइकोलॉजी मैं ज्यादा यहां पर ताम झाम नहीं देख रहा हूं। ठीक है, साइकोलॉजी सबसे बड़ी चीज है कि कैंडल कहना क्या चाह रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है, इसको जब आप पढ़ लिए तो प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद गाइज यहाँ के तो बायर खत्म। जब मार्केट इतना नीचे आ गया तो यहाँ के बायर खत्म, इतना आप सोच लीजिए। उसके बाद मार्केट कुछ बायर को बुलाया, कुछ सेलर को बुलाया, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज कर दिया। और गाइज अगर आप हमसे रोज पढ़ते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि भैया अगर हमारा EM में कोई भी EM में, अगर EM में हमारा एकदम सीधा है तो आपको ट्रेड करना ही नहीं है। गाइज एक दिन में आज कितने लोगों ने लॉस किया होगा, गाइज बता रहे हैं कि रिकॉर्ड नहीं है, बहुत सारे लोगों ने लॉस किया होगा, लेकिन आपका भाई यहाँ पर 1:5 का टारगेट निकाल रहा है आपके सामने प्रूफ के साथ। गाइज हवा हवा में आपका भाई कभी भी बात नहीं करता है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर साइकोलॉजी समझिए। गाइज कुछ लोग ना यहाँ पर जब रेड कैंडल बनी तो कुछ लोग यहाँ पर भी जो है पुट की पोजीशन बनाए होंगे, इनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर चला गया। अब इनका तुरंत SL चला गया। समझिए, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बताता हूं कि किस प्रकार से जो है ऑपरेटर आपको SL हंटिंग के लिए ट्रैप करता है, किस प्रकार से ट्रैप करता है। मान लीजिए यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल देख के आपने यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई, मान लीजिए यहाँ पे आपने SL रखा है इसके पहले वाली कैंडल पे, तो तुरंत ऑपरेटर ने ग्रीन कैंडल 2 बनाई, उसके बाद निकल गए। अब आप हड़बड़ा गए, अरे यहाँ पे तो मेरा SL चला गया, मैंने पुट की पोजीशन बनाई, अब चलो कोई बात नहीं, हो सकता हो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। अब आप लोग 2 ये बुलिश कैंडल देख के यहाँ पर गए तुरंत फटाक से जो है कॉल की पोजीशन बना ली। सबसे बड़ी बिगिनर की गलती यही है कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके बाद गए यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बनाए, तुरंत फिर मार्केट नीचे आया, फिर आपका SL चला गया, तुरंत SL चला गया। अब आप क्या करेंगे? कन्फ्यूज आ गए आप कि भैया मैं करूँ तो क्या करूँ। अब मार्केट से निकल गए, बस मार्केट ऊपर चला गया, ये मैं देख रहा था। उसके बाद गाइज यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर पोजीशन बनाए, यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पर SL रखा होगा, उनका SL गया, यहाँ पर SL रखा होगा, वो तो जो है नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गए। पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा। ठीक है, तो गाइज इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें क्या करता है ये
सब सारे रिटेलर इसी में कट मर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा फॉल किया। ठीक है, आप इस फॉल को कैप्चर कर सकते थे। कैसे कैप्चर कर सकते थे मैं बताता हूँ। आपका भाई है ना, ये फॉल कैसे हुआ ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट चल रहा था, यहाँ पर एक सपोर्ट चल रहा था। किसका सपोर्ट चल रहा था? ट्रेंड लाइन का सपोर्ट चल रहा था। अब मैं मार्क करके भी दिखाता हूँ। कैसे आपका भाई है, सब चीज़ बताएगा, बस सपोर्ट चाहता है आपसे और कुछ नहीं। यहाँ से मान लीजिए, यहीं से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से ले लेता हूँ। देखिए ट्रेंड लाइन का मतलब होता है कि 2-3 कैंडल इस ट्रेंड लाइन से टच होके चले, उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैंडल ने यहाँ पर जो है नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिया। पहले कंफर्मेशन हो गया। दूसरा कंफर्मेशन कि हमारा EMA इसके ऊपर है, दूसरा कंफर्मेशन हो गया। RSI का उपयोग करते आप, ओ हो RSI तो बहुत नीचे जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसने ऊपर से जो हमारा ये 50 वाला लेवल था, इसको नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा है, यानी कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तीसरा कंफर्मेशन हो गया। अब 3 कंफर्मेशन ले लियो भैया, तो अब ट्रेड नहीं करोगे तो कब करोगे? हैं, तो यहाँ पर तुरंत बनाते पोजीशन, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, और आपको इतना पता ही है कि भैया RSI तो भैया रामबाण है मार्केट के लिए। और दूसरा चीज़ गाइज, अगर यहाँ पर कुछ लोग बचे भी होंगे हिम्मत बना के कि भैया मेरा तो रहेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो उनको तो एकदम अच्छा खासा यहाँ पर ले लिया। देख लीजिए यहाँ पे असल इस कैंडल ने तो ले लिया। ठीक है, ये विक क्या है? ये विक है गाइज, ये रेड कैंडल यहाँ तक आई थी, लेकिन ऊपर नीचे से बायर का प्रेशर पड़ा। अब कौन से बायर का प्रेशर पड़ा है? जो यहाँ पर पोजीशन बनाए थे उनका प्रेशर पड़ा है मार्केट में, तो ऐसा विक देखने को मिला है। पूरा मार्केट आप साइडवेज रहा। आई होप ये असल हंटिंग वाली सीरीज आपको पसंद आ रही होगी गाइज। जिस प्रकार से मैं आपको कैंडल की साइकोलॉजी समझाता हूँ, शायद कोई समझाता होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो ना, तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई फिर मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।